2003 की ठंडी दिसंबर की रात अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के एक शांत से इलाके में एक सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी मिलती है। कार का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उस आदमी का नाम था रसेल डगलस। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके सिर के बीचों बीच बहुत नज़दीक से गोली मारी गई थी। यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया हुआ मर्डर था। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब इस केस की जांच एक ऐसी महिला तक पहुंची जो कभी एक ब्यूटी क्वीन रह चुकी थी। उसका नाम था पेगी सू थॉमस। पेगी सू थॉमस कौन थी? पेगी की जिंदगी बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। वह पहले अमेरिकी नेवी में एयरक्राफ्ट मैकेनिक के तौर पर काम कर चुकी थी और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान सेवा भी दे चुकी थी। उसकी 3 बार शादी हुई और तलाक भी हुआ। उसके 2 बच्चे थे जिनसे वह बहुत प्यार करती थी। लेकिन 1990 के दशक के आखिर में पेगी ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने खुद को फिट करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका पूरा लुक बदल गया। कुछ ही समय में उसने मिसेस वॉशिंगटन ब्यूटी पेजेंट जीत लिया और एक ब्यूटी क्वीन बन गई। बाद में वह लास वेगास में एक लग्जरी लिमोजिन ड्राइवर बन गई, जहां वह अमीर क्लाइंट्स को ड्राइव करती थी और एक रात में हज़ारों डॉलर टिप कमा लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जिम ह्यूडन से मुलाकात। उस आदमी का नाम था जिम ह्यूडन। जिम एक गिटार बजाने वाला म्यूजिशियन था। लोग कहते थे कि वह बहुत करिश्माई था और अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकता था। पेगी और जिम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कई साल बाद जब दोनों फिर से मिले तो उनके बीच जल्दी ही प्यार हो गया। समस्या यह थी, जिम पहले से शादीशुदा था, फिर भी दोनों का रिश्ता चलता रहा। जिम अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अक्सर लास वेगास जाता और पैगी से मिलता। उनका रिश्ता धीरे धीरे बहुत गहरा हो गया। कहानी में एक और किरदार, इस कहानी में एक और महिला थी, ब्रेना डगलस। वह पेगी की दोस्त थी और वह उसी आदमी की पत्नी थी जिसकी बाद में हत्या हुई, रसेल डगलस। कुछ लोगों के अनुसार ब्रेना अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने कई बार कहा था कि उसका पति उसके लिए परेशानी बन चुका है, और इसी जगह से इस कहानी में शक और साजिश की शुरुआत होती है। मर्डर की सुबह, 26 दिसंबर 2003 की सुबह, रसल डगलस को किसी ने एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। बहाना था एक क्रिसमस गिफ्ट देने का। रसल अपनी कार लेकर उस जगह पहुंचा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह कार में बैठा, किसी ने बंदूक निकाली और उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी। रसल की वहीं मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, कई महीनों तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन पुलिस को एक रहस्यमयी फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाला व्यक्ति एक म्यूजिक बैंड का सदस्य था। उसने बताया कि उसके दोस्त जिम ह्यूडन ने खुद उसे बताया था कि उसने रसल डगलस को गोली मारी है। यह सुनकर पुलिस चौंक गई। जांच आगे बढ़ी और जल्द ही पुलिस को मर्डर में इस्तेमाल हुई बंदूक भी मिल गई। जब उस बंदूक की बैलिस्टिक जांच हुई तो पता चला कि वही गोली रसल डगलस के सिर से निकली थी। अब पुलिस के पास मजबूत सबूत था। अरेस्ट और ट्रायल। आखिरकार जिम ह्यूडन को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद जूरी ने उसे दोषी ठहराया। उसे 80 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन पुलिस को अब भी शक था कि जिम ने यह सब अकेले नहीं किया। उनका मानना था कि पेगी सू थॉमस ने रसल को उस जगह बुलाने में मदद की थी। पेगी का फैसला, पेगी पर भी केस चलने वाला था, लेकिन ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले उसने एक प्ली डील स्वीकार कर ली। उसने माना कि उसने अपराध में कुछ हद तक मदद की थी। इसके बदले उसे 4 साल की जेल की सजा दी गई। पेगी हमेशा कहती रही कि वह निर्दोष है और उसने किसी की हत्या नहीं करवाई। लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि इस केस की असली सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आएगी। आखिरी सवाल, एक मासूम आदमी मारा गया, एक म्यूजिशियन को उम्र कैद मिली और एक ब्यूटी क्वीन जेल चली गई। लेकिन आज भी यह सवाल बाकी है, क्या पेगी सच में निर्दोष थी, या फिर ये एक ऐसा परफेक्ट क्राइम था जिसकी पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई।